जिनकी कुंडली में पितृदोष है और जिन्हें यह अनुभव होता है कि हमें भी लगता है कि हमारे परिवार में पितृदोष दिख रहा है, उन लोगों को सबसे बड़ी बात, श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का ढंग से आदर करना चाहिए। ढंग से ऐसा प्रयास करना चाहिए जिस प्रयास से हमारे पितृ जिस कल जब शाम को जाएं तो हमको आशीर्वाद देते हुए जाएं। चाहे कुंडली में पितृदोष है, लेकिन उसका असर इसलिए कम हो जाए क्योंकि कल हम उनको मना के, देखो एक बात बता दें, हैं तो हमारे ही ना, हमारे ही बड़े बूढ़े हैं। अगर हम हाथ जोड़ेंगे, प्यार करेंगे, उनके प्रति थोड़ा बहुत कर देंगे तो वो हमसे फिर गुस्सा नहीं होएंगे, फिर वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं कृपा ही करेंगे। लेकिन क्या ऐसा करें जिससे वो हमारे ऊपर कृपा करते हुए जाएं? तो उसके लिए मैं सीधा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं, कुछ बातें आपको बता रहा हूं। इन बातों को आप निश्चित फॉलो कीजिए। आज का दिन कुछ काम करना है और कुछ कल करना है। इतने से ही आपके पितृदोष का 100 में से 90% जो दुख है वो मिट जाएगा। मैं अपने संतों की वाणी पर विश्वास करके कह रहा हूं इस बात को। और ऐसा कोई काम नहीं है जो बहुत बड़ा काम हो जिसको आप कर ना सकें। पहले तो ये सुनिए कि सर्व पितृ अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है जो कल है। इस दिन को विसर्जनीय अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन उन सभी पितरों का भी तर्पण श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि हम भूल गए हैं, और जिनकी तिथि हमको नहीं मालूम। या कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं श्राद्ध में, पूरे दिन ध्यान ही नहीं रहता है। अगर है भी तो व्यवस्था कई दिन भूल गए तो बाद में याद आया, अरे राम बजो आज तो हमारे फलाने जी का श्राद्ध था, अब तो सब खा पी के बैठे, अब तो ध्यान ही नहीं रहा। जो लोग भूल जाएं, किसी कारणवश रह जाए या किसी को मालूम ही ना हो, तो उन सभी पितरों के लिए हमें श्राद्ध और तर्पण अमावस्या के दिन करना चाहिए, जो कि कल है। कल है तो हमें कल ही क्या करना चाहिए। अश्विनी मास की अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। अभी ये कल पड़ रही है, 6 अक्टूबर को पड़ रही है। इसे पितृ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन किए गए उपाय हमारे कष्टों को दूर करते हैं। इस दिन जो भी हम पितरों के लिए, देखो 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्णिमा और अमावस। ध्यान से सुने, हमारे सनातन धर्म में महीने की 3 तिथियां, अमावस, पूर्णिमा और एकादशी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आप पूर्णिमा में कोई सत्कर्म करते हो उनका फल देवता लेते हैं और देवता तुम्हें सुखी करते हैं। और जो अमावस्या वाले दिन कोई सत्कर्म करते हो, उस अमावस्या वाले सत्कर्म से पितृ प्रसन्न होते हैं और वो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। एकादशी का व्रत हमें इसलिए रखना होता है क्योंकि भगवान को पाना है, तो भगवान को सोते हैं और वो तुम्हें अपने पास बुला लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 दिन जो हैं ये विशेष होते हैं। पर इस वार वाली जो अमावस्या है, मीन्स कल जो अमावस्या आ रही है, ये बहुत बड़ा एक संयोग लेकर आ रही है जो सालों में आता है। और संयोग से कल है, संयोग से वो कल पड़ रहा है। इस साल पितृपक्ष में सर्व पितृ अमावस्या के दिन गज छाया योग बन रहा है। गज छाया योग किसे कहते हैं? पहले तो ये समझ लें, ये योग इससे पहले 11 साल पहले पड़ा था। 11 साल पहले ये पड़ा था 2010 में। बोले महाराज अब कब पड़ेगा? बोले अब भी ये पड़ेगा बहुत सालों बाद, 2028 में। तो ये समझ लीजिए पड़ा बहुत देर से, 11 साल बाद पड़ा है।
और फिर भी कई सालों बाद ये फिर पड़ेगा। परंतु गज छाया योग कहते किसको हैं कि अक्टूबर के इस 6 तारीख को दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों का मिलन होगा। जब सूर्य उदय होगा उस समय चंद्रमा छुपे नहीं होंगे। ऐसी स्थिति बनेगी 4:34 पे, और उस ग्रह को 4:34 तक हस्त नक्षत्र में यह स्थिति बनेगी और वो नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। इसलिए इसे गज छाया योग कहते हैं। और इस गज छाया योग में जो भी जीव कोई सत्कर्म करता है वो कई गुना ज्यादा होकर उसे फल देता है। और पितरों के लिए किया हुआ विशेषतः पितर इससे निश्चित प्रसन्न होकर जाते हैं। इसलिए ये बहुत ब्यूटीफुल टाइम है हम सब के लिए। बोलो राधे राधे। पितृपक्ष के दौरान गज छाया योग बेहद शुभ माना गया है। इस दिन गज छाया योग में पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, जो किए गए श्राद्ध में थोड़ा सा घी मिली हुई खीर का दान करें। जब कल श्राद्ध करें आप, ब्राह्मण देवता को जब भोजन कराएं तो उस खीर में घी मिला के, थोड़ा सा घी मिला के खिला दें। इससे बहुत बड़ा सुख मिलेगा और पितृ इससे प्रसन्न होंगे। और इस दिन श्राद्ध करने का फल सबसे बड़ा क्या है कि अगर आप कल ढंग से अपने पितरों का श्राद्ध कर दें तो कल के श्राद्ध के बाद 12 बरस तक आपके पितृ तृप्त रहेंगे। होता यह है कि आप हर एक पितृ पक्ष में श्राद्ध जमाते हो तो पितृ 1 बरस तक, क्योंकि जहां पितृ रहते हैं वहां का दिन और हमारी 1 साल बराबर होती है। वहां 1 दिन और यहां साल बराबर होती है, समझ गए? तो ये समझ लो कि 12 साल हमारे और 12 दिन उनके। आपका कल किया हुआ श्राद्ध उनको 12 वर्ष तक के लिए तृप्त कर देगा आपकी, और उनको 12 दिन के लिए तृप्ति मिल जाएगी। इतना वो कल के श्राद्ध से तृप्त हो जाएंगे। लेकिन कल के श्राद्ध में गलती मत कर बैठना। अगर गलती कर गए तो पछताना पड़ेगा। 12 साल तक रुष्ट भी हो सकते हैं। और 12 साल तक रुष्ट है गए। शनि की 7.5 ते ज्यादा भारी है उनकी 12 साल ही। ध्यान रखना, शनि उतना नहीं बिगाड़ सकता जितना पितृ बिगाड़ सकते। याद रखो, लिख लो, लिख लो। शनि नहीं बिगाड़ेगा उतना जितना तुम्हारा पितृ बिगाड़ देंगे। इसलिए आज और कल का दिन सावधानी वाला दिन है। और आज और कल के दिन में जो आप अच्छा कर लेंगे तो 12 वर्ष तक के लिए आपके पितरों की कृपा आपके परिवार में आ जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, आ जाएगी। धीरे बजाओ तुम, और धीरे बजाओ। तुम्हारा तो कुछ हाँ, तुम्हें तो फ्री में मिल रहा है ना ये सब। तुम्हें दक्षिणा तो देनी नहीं पड़ रही, तुम्हें पढ़ना भी नहीं पड़ रहा है, तुम्हें प्रयास भी नहीं करना पड़ रहा है। बैठे बैठे ही मिल रहा है तो तुम इसकी कीमत थोड़ी समझोगे। बहुत प्रयास से मिलती हैं सब चीज़ें जो आप तक इजीली पहुंच जाती हैं। आपसे तो शेयर भी नहीं होता ये वीडियो, जिससे और लोगों के भी घर में खुशियां आ सकें। आप तो सेल्फिश हो जाते हो कई बार। अरे ये चीज़ें कहाँ में, आज अगर किसी ने ऐसा कर लिया जो मैं आज बताने जा रहा हूं, कितने लोगों के घरों में संकट आने से बच जाएगा। इस वीडियो को इतना शेयर करना चाहिए आपको। आज सुनिए, आज आपको क्या करना चाहिए बताऊं कि नहीं? आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर हो, इसके लिए आज जो करना है वो सुन लीजिए। कल जो करना है वो कल सुबह बताऊं, और जब तक मैं बोल न दूं ब्राह्मण को भोजन मत करा देना। ये ध्यान, मेरी चेतावनी है आपको। ब्राह्मण को तब तक भोजन मत कराना कल जब तक मैं न कह दूं कि हाँ अब ओके भोजन कराओ।
तो वो सावधानी भी रखनी है आपको कल, ध्यान से, एकदम सावधान। अब सुनो आज क्या करना है, बड़े ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आज आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है। आज जैसे ही अंधेरा हो, भारत में अभी अंधेरा हुआ नहीं है, थोड़ी देर बाद हो जाएगा ना, और आधा पौना घंटे में हो जाएगा। रसोई भोजन इत्यादि करने के बाद जब आप अपना भोजन करके जाएं, उस समय आपको विशेष बात का ध्यान रखना है। क्या? पहला काम, जो पात्र मैंने कहा था मिट्टी का मटका, वो भर के रखना, वो भर के रखना। और उस मिट्टी के मटके में जल भर के रखो। तो आज पितरों को याद करके भी कहना कि प्रभु आप लोग आइए, जल पीजिए, आप ही के लिए, आप ही के परिवारी जन आपको जल पिलाना चाहते हैं। प्रार्थना करना पितृजनों से, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ये प्रार्थना करना। आपके घर की जिधर दक्षिण दिशा हो उधर मुंह करके आप ये प्रार्थना उनसे करना। क्यों? एक बात समझ लो, प्रत्येक श्राद्ध में हमारे पितृगण हमारे घर आते ही हैं, चाहे हम उन्हें कुछ दें या न दें, आते ही हैं। तो आप माटी के मटका में जल भर के रख दें और एक तिल के तेल का दीपक जलाएं। आज उसी मटका के पास, उसी मटका के पास तिल का तेल जलाएं और उस बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। उस बाती का मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। कोशिश करना कि तेल थोड़ा ज्यादा डाल देना, जिससे वो ज्यादा देर तक जले। जितनी ज्यादा देर तक जलेगा उतनी आपके लिए अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं? जितनी देर तक वो जलेगा उतना ही अच्छा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखंड जले, आप अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा देर जलाकर प्रार्थना करना। दूसरा, वहां थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा, थोड़ी सी दुर्वा घास डाल दीजिएगा। उस दीपक में थोड़े से तिल डाल दीजिएगा, नेकाद काले 2-3 बस, दुर्वा पास में रख दीजिएगा। और एक कटोरी चावल, एक कटोरी चावल, उसमें एक बेलपत्र और दुर्वा, ये भी वहीं रख दीजिएगा, उसी दीपक के पास में। बड़े ध्यान से सुनना, ये आज रात्रि का काम बता रहा हूं, कल का कल बताऊंगा। लेकिन कल वो कुछ मत करना जब तक मैं न कहूं। बस स्नान कर लेना और भजन कर लेना। कुछ भी गड़बड़ कर दिया, तुम जानो तुम्हारा काम, तुम्हारे पित्त प्रसन्न हो, इसके लिए 15-16 दिन मैंने अटूट मेहनत करी है। इतनी मेहनत मैंने लाइफ में कभी नहीं की जितनी शिव पुराण के समय और जितनी अब की है। मैं बड़ा वैसा आदमी हूं, कथा करो और चलो, ये सब जानते हैं मुझे। आराम से समझौता नहीं करता मैं, लेकिन इस बार तुम आराम कर सको इसलिए मैंने आराम से समझौता आप सबके लिए किया है, जिससे तुम और तुम्हारे बच्चे आराम से रह सके। तुम्हारी कसम भैया, बहुत मेहनत करी है। पर ये कोई तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं है, तुम मेरे अपने भाई बहन हो, मेरे परिवारी जन हो, तो तुम्हारे लिए मेरी ये ड्यूटी भगवान ने अगर बनाया इस लायक, अगर तुम मुझे सुनते हो तो इसकी मेरी ड्यूटी भी बनती है, कोई उपकार नहीं है। फिर एक बार कह रहा हूं, अब जो बताने जा रहा हूं फिर एक बार, अगर जिन लोगों ने वीडियो शेयर नहीं किया प्लीज कर दीजिए, औरों के भी घर में खुशहाली आने दीजिए। आप एक एक ग्रुप में और कर दीजिए, क्या पता और किसी के भी घर में खुशहाली आ जाए, कोई खुश हो जाए। कल से पहले,
कल ये गलती, आज ये काम कर ले, कल वो काम कर ले तो हो जाए। कल 9:30 बजे 10 बजे में आ जाऊंगा, 10 बजे एग्जैक्ट डॉट, और 11 बजे तक आपको सब बता दूंगा। और उसके बाद वही चीजें आपको करनी है जिससे आप प्रसन्न हो सकेंगे, पक्की बात है। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा था वो ध्यान से सुन लो, बड़े सावधानी से सुनो। चावल की एक कटोरी भर लो, उसमें एक बेलपत्र और एक दूर्वा वहीं रख दीजिए, उसी दीपक के या मटके के पास में। अब करना क्या है, आज रात की यही व्यवस्था है। ये दीपक जलाना, कटोरी में बेलपत्र और दूर्वा रखना, चावल से भरी हुई कटोरी होनी चाहिए। दीपक सुबह तक अपने आप शांत हो ही जाएगा। अब कटोरी का क्या करना है, सुबह होते ही सुबह जब आप स्नान ध्यान करें तो जो उस कटोरी में बेलपत्र और दूर्वा है, इसे जाके शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा देना श्राद्ध से पहले, ब्राह्मण जी में उससे पहले, मैं आऊं उससे पहले, समझ गए, मीन्स 10 बजे से पहले वो शंकर भगवान पे चढ़ा देना है। एक लोटा जल भी शंकर भगवान पे चढ़ा के आ जाना है। और इस कटोरी में जो चावल हैं वो चावल लेकर पूरे घर में कटोरी को लेकर भ्रमण करके वो पक्षियों के लिए छोड़ देना है, जहां वो पक्षी उसको आराम से ग्रहण कर सके। ये आपको कार्य आज करना है और कल भोर में ये करना है। इसके अलावा क्या करना है वो कल सुबह में आपको बताऊंगा। ब्राह्मण आप तब तक न जिमाएं जब तक मैं आपको न कहूं। निमंत्रण दे दें ब्राह्मण देवता को, आज चाहे तो आज या कल चाहे तो कल। लेकिन जितने भी लोग इस समय मुझे YouTube पे सुन रहे हैं, आई होप कि अगर मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आपके घर में शांति हो, पितृ शांत हो, और इस कार्य को करने से अभी बहुत जरूरी बात रह गई एक, कल पूरे दिन घर में कच्चा भोजन नहीं बनना चाहिए, कोई दाल नहीं बननी चाहिए। ध्यान दें, दाल मत खा लेना कल, और रोटी मत खा लेना। कल घर में पक्का पकवान ही बनना चाहिए, और वही ब्राह्मण को जिमाना है, और वही आपको भी प्रसाद वही पाना है। जो लोग तला हुआ ज़्यादा नहीं खाते, एक पूड़ी खा के ही काम चला लेना, पर रोटी मत बनाना कल, कम से कम शाम तक। रात में एक अलग विषय हो जाएगा, क्योंकि शाम तक अंधेरे के बाद पितृलोग जा चुके होंगे। तो कल पक्का भोजन ही बनना चाहिए, दाल बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। कल तो पूरे दिन दाल मत बनाना, किसी भी प्रकार की दाल, सब्जी ही बनाना, आलू मटर बना लेना, बहुत खत्म करो। और क्या, पलवल बना लेना थोड़ी बहुत, और क्या करोगे। पनीर खाना कल, पनीर, पंडित जी को भी पनीर खिलाओ, और कल की खीर में घी मिलाकर अवश्य पंडित जी को खिलाएं। और आप सब जो मुझे इस समय सुन रहे हैं यूट्यूब पर, आपसे भी एक आग्रह है, कल सुबह जब मैं आऊं तो आप लोग जितने भी अभी मुझे सुन रहे हैं, कम से कम 2-2, 3-3 लोगों को लेकर और आएंगे। आप तो आएंगे, कल तो आप तो सुनेंगे, लेकिन कल जिस तरीके से हम तर्पण करेंगे, आप वो तर्पण करें अपने घर में बैठकर। वैसे ही आपको सामग्री अभी बता देंगे, बता दी गई है वैसे कल, और अभी बताएंगे। 2 मिनट बाद मेरा वक्तव्य मेरा पूर्ण हो जाएगा। 2 मिनट में मेरे वक्तव्य के तुरंत बाद श्री शर्मा जी आपको बता देंगे कि कौन कौन सी सामग्री चाहिए। वैसे कल बताई जा चुकी है, फिर भी एक बार और सुन लेंगे। वो सामग्री लेकर आप कल बैठेंगे। तर्पण कैसे करना है वो मेरे साथ करेंगे, और उसके बाद गरुड़ पुराण की विशेष बातें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे करने से आपके पितरों की हो जाएगी मुक्ति। और जब आप वो करेंगे तो आपके पितर होंगे मुक्त, और जब वो होंगे मुक्त तो आपको कल वो आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। आशीर्वाद
लेकिन इसके लिए आपको भी एक छोटा सा कार्य करना है। कल आप इतने ही मत आना जितने अभी मुझे देख रहे हो। मुझे पता है बहुत बड़ी संख्या में देख रहे हो, लोग इशारा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है, पहले तो मैं अभी आपके लिए प्रार्थना कर देता हूं, हे श्री कृष्णचंद्र भगवान, हे द्वारकाधीश, हे मथुरा वारे, हे वृंदावन वारे, बांके बिहारी प्रियाकांत सरकार, जितने भी लोग इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं तो प्रार्थना करता हूं इनके घरों में कोई पितृदोष न रहे, इनके घरों में तो सिर्फ भक्ति का प्रभाव बना रहे और ये लोग फलें फूलें, चकाचक ऐसी भक्ति करें महाराज, जिससे ये जितने दिनों दिन बढ़ते चले जाएं तो ये हम लोगों को भी बढ़ाते चले जाएं, और हम लोग बढ़ते चले जाएं तो हमारा सनातन का झंडा और भी बुलंद होता चला जाए। तो आप सब के लिए मैं प्रियाकांत सरकार से, नारायण भगवान से, श्री कृष्णचंद्र भगवान से, आपके सभी पितरों से ये प्रार्थना करता हूं। परंतु आपसे एक निवेदन भी ये करता हूं कि आप लोग कल 9:30 बजे से हमारे साथ जुड़ेंगे, पर अकेले नहीं, कम से कम 3-3 लोगों को आप लोग लेके जुड़ेंगे। 3 कह रहा हूं, वैसे आप 10-5 ले आएंगे, उनको भी बताएंगे, उनसे भी ऐसा कार्य करवाएंगे तो उनका भी कुछ फल आपको मिलेगा। क्योंकि किसी के घर में खुशहाली आएगी तुम्हारी वजह से, तो निश्चित उसकी खुशहाली तुम्हें भी कुछ दुआ देकर जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि कल आप सुबह 9:30 बजे हमारे साथ जुड़ जाएं और इन कार्यों को आप अवश्य करें। अवश्य करें मीन्स अवश्य करें। दाल नहीं बनानी है, रोटी नहीं बनानी है, और ये जो उपाय आज के मैंने बताए हैं, दीपक जलाने का, कटोरी रखने का, ये कार्य आज रात में ही करें। मटके में पानी भर के ही रख दें। आपके पितर आज आएंगे, निश्चित आएंगे। कल जाने से पहले वो सोचेंगे कि मेरे बच्चे मेरे लिए क्या कर रहे हैं। तो जब आपके पितर आपके घर आएँ तो पूर्ण व्यवस्था, चावल से वो प्रसन्न, चावल से भी प्रसन्न होते हैं, तिल से भी प्रसन्न होते हैं, दूर्वा से भी प्रसन्न होते हैं। और जो अपने पितरों के नाम से दीपक जलाते हैं, पितर उनके ऊपर अपनी पूरी कृपा बरसाते हैं। तो आपका दीपक आज पितरों के नाम से आपके घर में जलना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।